हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर डीएसआर पर स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं का प्रश्न क्रमांक 5वां। यदि sec a इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, सॉल्व दिया गया है क्या दिया है? sec a बराबरी से 13/12। क्लियर है? sec a बराबरी से 13/12। ठीक है, तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। और लाल बटे कक्का से हम देखते हैं, कि sec a cos a का उल्टा होता है। तो लंब बटे कर्ण साइन है, आधार बटे कर्ण cos a, और sec a cos a का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा ये? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्लियर है? तो हमें यहां लंब की जरूरत है, लंब की आवश्यकता है। कर्ण और आधार हमारे पास है, हमें आवश्यकता है लंब की। क्लियर? आवश्यकता है लंब की। ठीक, तो देखते हैं। हमारे पास एक हम कंसीडर कर लेते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं समकोण त्रिभुज, कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज ABC है ना? ए की बात करी है ना? समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है? ABC। और कोण ए की बात करी यहां पर ऐसे, तो कोण ए बराबरी से, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। तो यहां कर्ण क्या है हमारे पास? 13, और आधार क्या है हमारे पास? 12। आधार क्या है? 12। तो हमें लंब, ए के सामने वाला लंब ज्ञात करना है। तो हम लंब बनाने के लिए इसको यहाँ मान लेते हैं कि ए है, क्योंकि sec a की बात करी तो a के सामने वाला लंब होगा, तो हम a को यहाँ ले लेते हैं और c को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण सुरक्षित है 13, जो कि कर्ण है। sec के साथ a लिया है तो a के सामने वाला हो जाएगा लंब, a के सामने हो जाएगा लंब, और बचा वाला हो जाएगा आपका आधार। तो आधार की जगह हमें कितना दिया है? 12। तो हमें लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्लियर? तो कर्ण का वर्ग क्या है हमारे पास? AC का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग हमें नहीं पता, BC का वर्ग, और आधार का वर्ग क्या है? 12 का वर्ग। क्लियर है? ठीक, आधार का वर्ग क्या है? 12 का वर्ग, और आधार की प्लेस पर क्या है हमारे पास यहाँ पर? AB का वर्ग। ठीक है, ठीक, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग, और आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास 13 का वर्ग बराबरी से BC हमें नहीं पता, तो BC का वर्ग ज्यों कहते हो, AB की प्लेस पर हमारे पास 12 का वर्ग। तो 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 169। ठीक है, इज इक्वल टू BC का वर्ग, और 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, BC का वर्ग निकालना है तो 169 माइनस क्या कर देंगे? 144। क्लियर है? ये प्लस का है, इस साइड में आके माइनस का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC का वर्ग। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? BC का वर्ग। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि एक 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा? 25। कितना बचा? 25 इज इक्वल टू BC का वर्ग। ठीक है, दो पूर्ण वर्ग को यदि जोड़े या घटाए तो एक पूर्ण वर्ग ही आता है, अक्सर ऐसा होता है। सीधा करके लिखेंगे तो BC का वर्ग इज इक्वल टू 25, तो यहां हमें मिल जाएगा BC इज इक्वल टू करणी में 25। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा BC बराबरी से 5। BC बराबरी से कितना मिल जाएगा? 5। क्लियर? BC बराबरी से कितना? 5। ठीक, BC बराबरी से 5 मिल जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, BC बराबरी से कितना? 5। ठीक, तो हमारे पास ये जो BC है ना, जो लंब है वो कितना मिल गया? 5 इकाई। ठीक,
अब अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने का बोला, तो सेक हमें दिया है, तो अब साइन है ना, साइन है लाल बटे कक्का से देखेंगे हम, तो लंब बटे कर्ण है ना, साइन है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबरी से हो जाएगा, लंब हमारे पास 5 है और कर्ण कितना है 13, तो 5/13, ठीक। उसके बाद में कॉस ए इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए हमारे पास हो जाएगा, आधार हमारे पास 12 है, कर्ण 13 है, 12/13, क्लियर, ठीक। तीसरा त्रिकोणमिति फंक्शन हमारे पास क्या है, त्रिकोणमिति फलन तीसरा है tan a, तीसरा क्या है tan a, ठीक है। तो tan a बराबरी से होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्लियर है। लंब हमारे पास क्या है 5, आधार हमारे पास क्या है 12, तो ये हो जाएगा 5/12, क्या हो जाएगा, tan a बराबरी से 5/12, ठीक है, tan a बराबरी से 5/12, ठीक है। साइन कॉस tan, अगला है कॉट ए, tan a का उल्टा होता है, तो tan a 5/12 है, तो कॉट ए हो जाएगा 12/5, क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। उसके बाद आता है साइन कॉस tan कॉट, ठीक है, कॉट ए, ठीक है, साइन कॉस tan कॉट सेक हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना 13/12, उसके बाद क्या आता है कॉसेक, क्या आता है कॉसेक, तो एवं अंत में हमारे पास बचता है कॉसेक ए, क्या बचता है कॉसेक ए, कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 साइन ए, तो साइन ए हमारे पास क्या है 5/13, तो कॉसेक ए हो जाएगा 13/5। इस प्रकार हम 6 त्रिकोणमिति फलन ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमें सेक ए इज इक्वल टू 13/12 दिया है। कर्ण आधार दिया हमारे पास, लंब नहीं था, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड आउट किया और सभी त्रिकोणमिति फलन ज्ञात कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।